देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, और इसमें आपको विशेष ध्यान देना है इक्वल शब्द पर। ये कह रहा है कौन सा ऐसा वैल्यू है, कौन सी ऐसी एन टर्म में आएगा जो आपका इक्वल होगा। ऐसा टर्म बताइए। दो आपके क्या है, दो एपीज एपीज दिया, दो एक इसके लिए किसके लिए, उसमें इक्वल कौन सा होगा, कौन सा एन टर्म होगा। तो देखिए फर्स्ट के लिए FIRST फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए क्या है, फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी इक्वल कितना हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा 63, और A1 A2 हो जाएगा आपका 65। तो AN कितना हो, D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D इक्वल 65, 63 इक्वल कितना, 5 में से 3 गए 2 बचे, आपका D निकल आया फर्स्ट टर्म के लिए। मान लो D1 है, D1। अब हम सेकेंड टर्म के लिए निकाल लेते हैं। और सेकेंड एपी, देखो ए इक्वल कितना है, A1 इक्वल है आपका 3, A2 इक्वल है आपका 10, D निकल आएगा आपका, D2 निकल आएगा, कितना A2 माइनस A1 इक्वल 10 माइनस 3 इक्वल कितना 7। ये आपका दूसरे टर्म के लिए मैंने D2 मान लिया, और ये निकल आया आपका 7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के आधार पर। AN इक्वल क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में आप क्या रखेंगे, इस फार्मूले एक के बीच के लिए भी यही रहेगा, और इसके भी लिए यही रहेगा। तो हम इसमें लिख दें AN, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि, तो A की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है 63, तो हमने यहां पर लिख दिया 63 प्लस N आपका निकालना है, D कितना है आपका 2, इक्वल है क्योंकि शब्द क्या दिया है, इक्वल दिया है। इक्वल में AN की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है, ये है 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, प्लस N माइनस कितना 1, D की वैल्यू कितनी है 7, ये 7 लिख दिया। तो देखिए 63 है, प्लस 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 की वर्ड मल्टीप्लाई N में कर दी, 2N हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब इसका क्या 3 जैसा का तैसा, प्लस 7 1 जा 7N, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7N, 7 1 जा 7। ये इक्वल क्यों आया, क्योंकि एक एपी ये है, एक एपी ये है। ये क्वेश्चन कह रहा था इक्वल, तो हमने देखो इक्वल लगा, इसी फार्मूले में इसके लिए पुटिंग कर दिया, और इसी फार्मूले में इसका पुटिंग कर दिया। हमें एन की वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए 3 में से 2 चला जाएगा क्योंकि माइनस का है, ये प्लस का है, तो 61 बचेगा 2n। 7 में से ये 3 चला जाएगा, ये 7n जैसा का तैसा, 7 में से 3 गए 4 बचे, 4 को हम इधर ले आएंगे और 2n को इधर ले जाएंगे, 61 प्लस 4 इक्वल 7n, ये माइनस कितना 2। अब ये इसका हो गया, सॉरी माइनस का रहेगा क्योंकि प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 इक्वल कितने बचे आपके, 5 बचे, 5n। तो 5n इक्वल 65, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 65 अपॉन 5, इसका डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 13। ये आ गया आंसर आपका n। आप इसकी लैंग्वेज लिख देंगे, हेंस HENC, हेंस 13 टर्म, ये कितना लिखा 13 टर्म, 13th TERM टर्म ऑफ the given गिवन एपीज
अब एपीज लिख देंगे, दो एपीज हैं, गिवन एपीज, गिवन टर्म, गिवन टर्म TERM टर्म इन एपी इन इक्वल, आपके इक्वल होंगे, एंड 13 टर्म ऑफ द गिवन टर्म इन इक्वल। आपका जो गिवन टर्म है आपके ये दिए हुए हैं, आप जो टर्म जो दी हुई हैं ये 13 टर्म में आपके इक्वल हो जाएंगे। ये आपकी लास्ट लैंग्वेज हो गई। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें सीधा सिंपल दिया है, आपको देखना है और कर देना है, बिल्कुल सिंपल है, आता भी है पेपर में। देखिए डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, किसको निर्धारण करना है, बताना है एपी को। हुज थर्ड टर्म में कितना है 16, सेवेंथ टर्म बढ़ करके क्या है फिफ्थ से कितना हो जाता है 12 हो जाए, एक्सीड फिफ्थ 12 हो जाता है। सोल्व देखो कैसे करते हैं, SOLV सोल्व। आप डायरेक्ट लिखेंगे 16th वाला, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। आपका थर्ड टर्म कितना है 16, ये आपका एक इक्वेशन हो गया, दिया है आपका गिवन है GIVEN, गिवन लिख देता हूं। अब आपका लेगा 7 टर्म से बढ़ करके कितना 15, सेवेंथ बढ़ करके कितना फिफ्थ इक्वल कितना 12 हो जाता है, 12 इक्वेशन क्या है आपका सेकंड हो गया। मेन जड़ यही है, अब आपको सोल्व करने की स्पष्ट लिखा थर्ड 16 नोट कर लिया, 7 एक्सीड फिफ्थ बाय 12, तो 7 एक्सीड बाय 12 ये लिख दिया। अब आपको एन का फार्मूला लगाना है और निकाल लेना है एन का मान, एन दिया सॉरी। अब देखिए कैसे निकालता हूं मैं, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, बिकॉज ये लिखा थर्ड वाला आपका लिखा है, तो ये आपका एन जो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो गया। ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, एन कितना है आपका थर्ड, तो आप यहाँ थर्ड लिख देंगे 1 इंटू डी पता नहीं, तो 16 इक्वल ए प्लस टू डी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, ये थर्ड हो जाएगा आपका। इक्वेशन चाहे जितना बना लो, ये आपका कितना हो गया थर्ड हो गया, क्योंकि हमने इसका माइनस कर दिया, 2 बचा 2d हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, अब आपका सेकेंड वाला जो दिया है, तो देखिए इसी फार्मूले में किसमें ए एन इक्वल कितना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, इससे ही निकालेंगे। सेवेंथ टर्म है तो अंतर कितना है 12, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंतर कितना है 12 लिख दिया। अब ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, अब एन की वैल्यू कितनी है, सेवेंथ टर्म लिखा है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, सेवेंथ माइनस वन इंटू डी, ये माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस लगा, फिफ्थ टर्म का लिख देंगे इसी में। तो ए की वैल्यू आपको पता नहीं है, ए जैसा का तैसा और प्लस जैसा का तैसा, और डी एन कितना है, एन है आपका फिफ्थ, तो आप यहाँ फिफ्थ लिख देंगे माइनस वन इंटू डी। ये देखिए हमने इस फार्मूले से, इसमें क्या है, हमने सेवेंथ टर्म था तो हमने सिर्फ एन के स्थान पर क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। ये फिफ्थ, ये माइनस लगा है, और यहाँ पर फिफ्थ टर्म था तो एन के स्थान पर हमने फिफ्थ लिख दिया, बीच में माइनस था और है। ये 12 कहां से आया, क्योंकि दोनों का अंतर कितना 12 था, दोनों का अंतर जो है देखिए 12 है, चाहे 12 इधर लिख दो चाहे उस तरफ लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं है, इधर भी लिख सकते हैं अपन 12, इधर भी लिख सकते हैं। देखिए 7 टर्म था, इस फार्मूले में रखा, यहां पर सिर्फ 7 रखा, यहां पर जो था, यहां पर फिफ्थ टर्म में देखो माइनस लगा दिया, ये फिफ्थ टर्म यहाँ फिफ्थ लिख दिया, ये लिख गया। अब जैसे कह दें कि आप ए एन कहाँ गया, तो ए एन का ही अंतर है ये, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ए एन ये सेवेंथ हो जाता और माइनस ए कितना हो जाता, फिफ्थ हो जाता, उसका अंतर कितना था 12 था, उसका अंतर 12 था, तो हमने इसे फार्मूला में रख दिया डायरेक्टली। देखिए अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे, ए प्लस 6d
ए प्लस 6d माइनस अब ए प्लस कितना 4d इक्वल कितना 12। अब a प्लस कितना 6d माइनस a और माइनस 4d इक्वल 12। a से a कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है। 6d में से 4d गए आपके 2d बचे, 6d में से 4d चले गए आपके 2d बचे इक्वल कितना है 12 और d इक्वल आपका हो जाएगा 12/2 तो d इक्वल निकल आएगा आपका 6। d इक्वल निकल आया आपका 6 निकल आया। ये आपका कॉमन रेफरेंस आपका 6 निकल चुका है। अब जैसे 6 आपका निकल चुका है तो हम पुटिंग कर देंगे इक्वेशन किसमें, इक्वेशन किसमें पुटिंग कर देंगे थर्ड में। तो जैसे यहां डी का मान रख देंगे तो आप कैसे ए का मान निकल आएगा। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग PUTTING पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में। देखिए हमें सिर्फ ये थर्ड है आपका, तो यहां जहां डी लिखा है वहां 6 उठा करके यहां डी लिख देना, बाकी जैसा कहता चले कोई नहीं लिखा पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में। तो अब ये 16 देखो जैसा कहता है मैंने क्या होता है डी की वैल्यू यहां लिख देना, बाकी जैसा कहता है सर। तो ये हो गया 16 इक्वल a प्लस 2 और ये हो गया डी की वैल्यू 6। ये हो गई डी की वैल्यू यहाँ पर 6। अब देखिए 6 2 जा हो जाएगा 12, ये 16 जैसा कहता है सर, ए जैसा कहता है सर 6 2 जा 12। अब ये इस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 16 माइनस 12 तो ए इक्वल आपका निकल आएगा 4। ए इक्वल कितना निकल आएगा 4। अब आपको जितने डिटरमाइन एपी करना है आप कर सकते हैं। देखिए हम बताएं हैं डिटरमाइन बिकॉज डिटरमाइन DETERMINE डिटरमाइन द एपी जितने निकालना है। देखिए पहला टर्म तो आपका निकल चुका है, पहला टर्म ये होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं a प्लस कितना d, तीसरा लिख सकते हैं a प्लस 2d, फोर्थ लिख सकते हैं a प्लस 3d है, a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट डॉट चाहे जितने एपी आप निकाल ले इससे। पहला टर्म निकल आया डी निकल आया तो आपका पहला टर्म तो निकल आया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, चाहे जितने निकाल लो आप। तो देखिए आपका बिकॉज पहला क्या निकला है आपका 4 निकल आया है। a प्लस यदि हम d लिखना चाहें तो आपका 4 प्लस कितना d की वैल्यू कितनी निकली थी 6 निकली थी। d की वैल्यू आपकी 6 है तो आपका कितना हो जाएगा 6 4 10 10 हो गया 10। अब आप निकालेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d तो a ये आपका और d कितना है 6 है। देखो 2 भर लिखा है यहाँ पर 2 भर, यहाँ बदलता चला जाएगा, यहाँ पर क्या है बदल जाएगा। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 6 दूनी 12 इक्वल कितना 12 4 16 ये हो गया। अब आप और निकालेंगे a प्लस कितना 3d कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 1 था ये 2 हो गया, अब यहाँ 3 हो गया कितना हो गया 4 6 3 जा 18 कितना हुआ 18 20 और 2 22 ये हो गया। अब आप इसको एपी लिख सकते हैं, 3 बहुत हैं आप लिख सकते हैं सर एपी इक्वल कितना NAP लिख देता हूं NAP इक्वल पहला है 4 फिर कितना 10 फिर कितना 16 फिर कितना 22 डॉट अंतर कितने का है 6 का 4 6 10 10 और 6 16 16 6 22 ऐसे बढ़ता चला जाएगा आपका वो ये 6 बढ़ता जोड़ता चला जाएगा चाहे जितने निकाल लो।